नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज का सेशन अगर आप देखेंगे तो सुबह शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। 10,950 के नजदीक निफ्टी पहुंचा और उसके बाद ऊपरी स्तरों से फिसलकर हुई है क्लोजिंग। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट फिसला है ऊपरी स्तरों से। हालांकि 10,800 के नजदीक बंद होने में कामयाब हुआ है। ऊपरी स्तरों से 330 पॉइंट फिसलकर क्लोज हुआ है आज के सेशन में। और दबाव बना रहे थे बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक अगर आप ऊपरी लेवल से कंपेयर करेंगे आज के, तो लगभग 550 अंक गिरकर बंद हुआ है। आज हमने कुछ सिलेक्टिव फोकस में बाइंग देखी थी। एक बार फिर से एफएमसीजी, मेटल और आईटी में अच्छी खरीदारी दिखी। मेटल्स में हमने कांस्टेंट बाइंग देखी है। आईटी में भी अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी है और इस हफ्ते भी कई इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आने हैं। माइंट्री, विप्रो के नंबर्स कल आएंगे। इसके अलावा एलएनटी, इन्फोटेक और एचसीएल टेक के नंबर्स भी इसी हफ्ते हैं, तो वहां पर फोकस रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी नए रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ, जहां पर हमने मार्केट कैप भी 12 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखी। मिड कैप्स अगर आप देखेंगे तो सुस्त है आज के सेशन में। सिलेक्टिव बाइंग हम देख रहे थे मिड कैप्स में आज के सेशन में। तो ये तो आज का दिन भर का रुझान था, लेकिन आप फटाफट देखते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है आज के बाजार में। और एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 222 करोड़ की। इंटरेस्टिंग है कि डीआईएस ने आज काफी मुनाफा समेटा है और लगभग 1485 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की ओर से हुई है कैश मार्केट में। अब कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, प्लस ये शो हमारा फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है। अपने सवाल भी आप हमें वहां भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे लाइव क्वेरीज को भी शामिल करने की। आज की जानकार मदद गोयल हमारे साथ मौजूद है, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। मदद, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक अपना निफ्टी पर ही दीजिए। ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुआ है, लेकिन 10,800 अभी भी इंटैक्ट है। क्या व्यू है इन लेवल्स पर? कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। कोई भी डिप मार्केट में आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। आज के सेशन में पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई थी, लेकिन एचडीएफसी की खबर के बाद मार्केट में और इवन बैंक निफ्टी में हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अच्छी चीज आज के सेशन में जो नजर आ रही थी, मार्केट में जरूर हाई लेवल से करेक्शन हुई, लेकिन सेलेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलेक्टिव काउंटर्स में देखने को मिली। रिलायंस की हम बात करते हैं, आईटी कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज के सेशन में देते हुए नजर आई। एफएमसीजी कंपनीज, हैवीवेट कंपनीज में अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो एक चीज साफ निकल कर आ रही है कि मार्केट में डिप अगर किसी भी कारणवश आ रहा है, वहां पर सेलेक्टिव और अच्छे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। और आज के सेशन में हाई लेवल से करेक्शन हुई, निफ्टी फिर भी 10,800 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जब तक निफ्टी में 10,680 के लेवल को निफ्टी होल्ड करता है, कोई भी डिप अगर मार्केट में आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। पहला टारगेट होगा यहाँ से 10,900 का। 10,900 के बाद 11,100 तक की रैली निफ्टी में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो लेवल्स आपको बताए हैं मुद्दत, उसी के साथ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। क्विकली मुद्दत, एक बार माइंट्री और विप्रो के लिए भी लेवल्स दे दीजिए। इन दोनों के नंबर्स भी कल आएंगे, तो किसी ने अगर ट्रेड कैरी किया है रिजल्ट के बेसिस पे, तो उनके लिए ऊपर और नीचे की तरफ के लेवल्स बताइए। देखिए, सबसे पहले कहूंगा माइंट्री की बात करते हैं। माइंट्री में अगर किसी के पास पोजीशन है, 970 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं भी अगर 970 के लेवल टूटते हैं तो वहां पर पोजीशन एग्जिट करने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर टारगेट की बात करते हैं तो 1070 तक के टारगेट माइंट्री में नजर आएंगे। वहीं अगर विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो का भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन चार्ट नजर आया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ था और उसको होल्ड कर पाया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा 218 का। 218 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। जैसे कल के सेशन में 232 का ब्रेकआउट होगा, 245 से 250 तक के अपसाइड मूव विप्रो में नजर आते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको लेवल्स बताए गए हैं। ध्यान रखिए लेवल्स पर रिजल्ट के हिसाब से। चलिए, कॉलर्स हमारे साथ बने हुए हैं। अमित है आजमगढ़ से। अमित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास है इंडियन ट्रेडिंग के आर शेयर 40 के भाव पे। इंडियन टेरेन के स्टॉक्स आपका परचेसिंग प्राइस 40 है, 29-30 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। आपका बाइंग 40 रुपए का बताया। जी मैम। तो नुकसान तो आपको काफी हो रहा है इस स्टॉक में। और व्यू ले लेते हैं मुदित का। मुदित, इनका जो बाइंग है वो 40 रुपए के आसपास की है, तो भाव देखकर तो लगता है कि शायद इन्होंने महीना भर पहले ये स्टॉक खरीदा होगा, क्योंकि 40 रुपए ये पहुंचा था और वहां से लगातार गिर रहा है। कपड़े बनाने वाली कंपनी है और कंसर्न है थोड़े। बताइए इनके लिए क्या सजेशन होगा आपको? होल्ड रखें इस पोजीशन को, एवरेज कर लें, और क्या व्यू होगा?
बिल्कुल नहीं दीपाली, क्लियर कट बोलूंगा, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर चार्ट्स पर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, और जो भी कंसेंसस इस तरह की कंपनीज के लिए बने हुए हैं वो सारे नेगेटिव ही नजर आते हैं। स्ट्रक्चर इंडियन टेरेन का देखते हैं तो काफी वीक नजर आ रहा है, लग रहा है कि इस काउंटर में और करेक्शन आएगी, और ब्रॉडर चार्ट पर 20 रुपए तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखाएगा। तो यही बोलूंगा, कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप इस काउंटर से एग्जिट कीजिए, और HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस, इन तीनों में कहीं भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको विकल्प बताया मदद द्वारा, इस स्टॉक में वीकनेस और गहरा सकती है तो नुकसान बढ़ने की संभावना है, निकल जाइए। फेसबुक पे है, लगातार लाइव क्वेरीज मिल रही है। सचिन चौहान ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, स्टरलाइट टेक पर 625 शेयर है इनके पास, और जो इनका खरीदारी का भाव है 132 रुपए का है। बताइए मदद, क्या करना चाहिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में? सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, करीब 60 रुपए के लो से इस काउंटर में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, और चार्ट्स पर एक हायर हाई हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग इस तरह की हुई है कि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। बड़े अच्छे चार्ट्स है, ब्रॉडर चार्ट्स में इसमें 165 से 170 रुपए तक के टारगेट नजर आते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके चलेंगे, कोई डिप आता है बाइंग करेंगे, 120 के स्टॉप लॉस के साथ 165 से 170 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ऑन डेप्थ खरीदारी भी कर सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल हमें आया है फेसबुक के जरिए हितेश राठी का, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। इनके पास 278 शेयर हैं LIC हाउसिंग के, और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 300 रुपए का है। मुझे बताइए, नजरिया तो अगेन इनका मालूम नहीं है, बट चार्ट पर कैसा लग रहा है इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर स्पेशली LIC की बात करते हैं तो काफी करेक्शन देखने को मिल गया है। 470 रुपए से लगातार एक सिंगल स्विंग में इस काउंटर में ईयरली लो बनाता है 190 रुपए के आसपास, वहां से रिकवरी देखने को मिली है, और फिर कंसोलिडेशन में ये चार्ट चला गया है। तो कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो करीब 285 पर निकल कर आएगा। नटशेल में कहूंगा अग्रेसिव बाय 285 के ऊपर बनेगी। हालांकि अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं वो खराब नहीं है, कहीं भी जब तक ये चार्ट्स पर 258 के लेवल्स को होल्ड करता है तब तक चार्ट पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। फ्रेश बाय के लिए 285 के ऊपर जैसी निकलता है आप अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, 330 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अभी अभी जो पोजीशन है उसके लिए 258 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपको बताया है मुदत ने, 285 के ऊपर निकलेगा तो नई पोजीशंस भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स पर गौर कीजिए जो मुदत ने मेंशन किए हैं। इसके अलावा जो अगले कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मुकेश हैं पटना से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास करीब लक्स इंडस्ट्रीज का 100 शेयर है, 1280 में खरीदा हुआ है, और बैंगलोर केमिकल 700 शेयर है, 750 शेयर है, वो 41 रुपये में खरीदा हुआ है, और गुजरात हेवी केमिकल भी 200 शेयर है। मैं आपको किसी दो स्टॉक्स पे राय दिला देती हूँ मुकेश जी, क्योंकि और भी कॉलर्स हैं जिनके सवाल लेने हैं, माफी चाहेंगे। 2 सवाल आपके ले लेते हैं, बाकी क्वेरीज कल के शो में लेंगे। आप मुझे बताइए, मैंगलोर केमिकल में आपने परचेसिंग प्राइस क्या बताया? 40 रुपये, 41 रुपये। ठीक है, 40 रुपए के आसपास का आपका परचेसिंग प्राइस है मैंगलोर केमिकल्स में। बताइए मुझे, तो लक्स इंडस्ट्रीज इनके भाव के आसपास ये 1280 की इनकी बाइंग है, 1190 के आसपास ये बंद हुआ है। मैंगलोर केमिकल भी 40 रुपए के आसपास की बाइंग है, 37 पर आज बंद हुआ है। क्या सजेशन होगा दोनों स्टॉक्स में? देखिए, सबसे पहले लक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो लोअर लेवल से अच्छी बाइंग नजर आई है, और लोअर लेवल से जो बाइंग देखने को मिली है उसमें चार्ट पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट भी रिसेंटली देखने को मिला है। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, 200 डेमा 1150 के आसपास निकल कर आता है। तो नटशेल में जब तक 1150 के लेवल बनते हैं इस काउंटर में, होल्ड करता है ये काउंटर, 1150 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा काउंटर, आपने मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात करी। देखिए, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 34 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर मैंगलोर केमिकल के लिए एक चीज और ऐड करूंगा, अब की बार जैसे इस काउंटर में 40 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद ये काउंटर 47 से 50 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक स्ट्रक्चर मैंगलोर केमिकल का काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, 34 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है, दोनों स्टॉक्स लेवल्स आपको बताए गए हैं, बने रहिए इसमें।
फेसबुक के जरिए अभिषेक सिंह ठाकुर ने सवाल भेजा है। बाटा पर 35 शेयर्स है इनके पास और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 1300 का है। व्यू शॉर्ट टर्म है। बताइए शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुदित क्या सलाह होगी बाटा पर? देखिए, बाटा को एग्जिट करने की सलाह देंगे। कंसोलिडेशन में स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में नजर आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। तो जो वॉल्यूम के साथ करेक्शन आज के सेशन में हुई है, ये दर्शाती है जो पोजीशन, जो लॉन्ग पोजीशन बनी थी वो आज यहाँ पर एग्जिट होती हुई नजर आएंगे। मुझे लगता है अभी इस काउंटर में और करेक्शन आएगी और लोअर साइड में 1190 रुपए तक की डाउन साइड बाटा देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह होगी। तो एग्जिट करने की सलाह है क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और स्लिप हो सकता है तो नुकसान बढ़ सकता है आपका। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए इनफैक्ट एक भूपेंद्र सिंह हमारे साथ है दिल्ली से। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरे पास इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल है 57 रेट पे 200 शेयर है मैम। लॉन्ग टर्म के लिए किस भाव पर है आपके पास? 57 मैम। 57 49 के आसपास ये बंद हुआ है आज के सेशन में। बताइए मतलब क्या सजेशन होगा इंद्रप्रस्थ मेडिकल में? 57 का बाइंग है इनका? देखिए दीपाली जी, 22 जून को इस काउंटर में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद 2-3 दिन लगातार इस काउंटर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, फिर वहां से पोजीशंस हल्के हुए हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर जो 22 जून पर गैप बना था वो अब फिल होता हुआ नजर आएगा और गैप अगर फिल होगा तो लोअर साइड में ये काउंटर 41 रुपए तक की डाउन साइड देगा। स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो चुका है, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह देंगे। और शो के दौरान ऑलरेडी मैंने इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो पर रिकमेंडेशन दिया है, तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। इंदिरा मेडिको से एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है, से निकल जाइए आप इंद्रप्रस्थ मेडिकल से। ये सजेशन आपको दिया गया। संदीप जिंदल ने फेसबुक पे सवाल भेजा, HDFC बैंक पर 100 शेयर्स इनके पास। HDFC बैंक है, 1070 का इनका परचेसिंग प्राइस है। 5 साल तक ये रुक सकते हैं, तो 5 साल के हिसाब से बताइए होल्ड रखें स्टॉक को या कोई और व्यू है मदद? देखिए 5 साल के लिए तो बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि देश का सबसे अच्छा बैंक है। प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस इस बैंक में नजर आता है। वहीं अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर में भी लोअर लेवल 750-800 से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज खबर के चलते इस काउंटर में जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज 200 डेमा 1070 रुपए के आसपास था और आज के सेशन में जो लो लगा है 1071 का, उस 200 डेमा को रेस्पेक्ट देके इस काउंटर में कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि कल के सेशन में कुछ गैप अप ओपनिंग इस काउंटर में देखने को मिले। अब की बार जैसे ही 1120 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, अपर साइड में 1250 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। तो ओवरऑल ये कहूंगा 1065 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। अगर ब्रॉडर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1020 का रहेगा। तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं और अपनी पोजीशन पर आप उन्हीं लेवल्स पर स्टॉप लॉस टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। राज हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से। राज गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो मैम, मेरे पास मिंडा कॉर्पोरेशन 1000 शेयर्स एट 74 एंड अशोक लेलैंड 500 शेयर्स एट 52। और आपका टाइम होराइजन क्या है? सॉरी मैम, कितने समय के लिए रुक सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? कोई व्यू होगा आपको बताइए। 3 या 4 महीने मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं मुझे से। मुझे क्या सजेशन होगा? 3 to 4 मंथ्स का व्यू है। अशोक लेलैंड 52 की बाइंग है, मिंडा कॉप 74 की बाइंग है। लेवल्स के हिसाब से देखें तो इनफैक्ट अशोक लेलैंड से उन्होंने ऊपर के लेवल्स पर लिया है अगर रीसेंट लोस को चेक करें तो। बट स्टिल क्या सजेशन होगा 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से? देखिए सबसे पहले मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। ऑटो एंसिलरीज में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी उम्मीद इस काउंटर से नज़र आती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से पॉजिटिव बना हुआ है, तो 90 रुपये तक के अपसाइड में मिंडा कॉर्पोरेशन में हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर होल्ड करके चलेंगे। मिंडा कॉर्प को नया भी बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 65 का। वहीं दूसरी तरफ अगर अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है। काफ़ी करेक्शन के बाद ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में फंस गया है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। तो नटशेल में 47 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 47 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अशोक लेलैंड में नया निवेश करने की सलाह नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको बता गए हैं दोनों पर व्यू, अशोक लेलैंड के बारे में भी और साथ ही मिंडा कॉप पर भी। एक ब्रेक है, यहाँ पर रुक रहे हैं।
वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे। मजीद गोयल हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। कल वापस आते हैं। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं और कपिल हैं हमारे फोन लाइन पर कानपुर से। कपिल गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अडानी ग्रीन के 200 शेयर 418 रुपये में लिए थे और मैंने ठीक है, प्रेस्टीज रियल एस्टेट के शेयर 500 लिए थे 206 रुपये पे। ठीक है। और क्या किस पर्सपेक्टिव से लिए थे, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे? नहीं, लिए तो मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से थे। बट अभी तो आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि अडानी ग्रीन 364 पर आ चुका है और 400 के हाँ जी। ऊपर की आपकी बाइंग है। पूछ लेते हैं अडानी मुझे ग्रीन दोनों स्टॉक पर कि क्या करना चाहिए। मुझे तो बताइए क्या सजेशन होगा। प्रेस्टीज एस्टेट 189 पर क्लोज हुआ है आज, इनका परचेसिंग प्राइस 206 का है। अडानी ग्रीन सिमिलरली 364 पर बंद हुआ है, इन्होंने खरीदा है 418 के भाव पर। शॉर्ट टर्म का व्यू है। देखिए, अदानी ग्रीन की बात करते हैं। अदानी ग्रीन को एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो क्योंकि इसका नेचर पूरी तरह से खराब हो चुका है, इस काउंटर में सर्किट की नजर आते हैं। या तो ये काउंटर अपर सर्किट देता है या फिर लोअर सर्किट में ट्रेड होता हुआ नजर आता है। तो सर्किट वाले काउंटर को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और जो भी चार्ट स्ट्रक्चर मेरे सामने अवेलेबल है उसके बिहाफ पे यही बोलूंगा आप इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, इस काउंटर में लोअर सर्किट लगना शुरू होगा, फिर डीप करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो अदानी ग्रीन से एग्जिट करने की सलाह होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेस्टीज एस्टेट की बात करते हैं तो देखिए, रियल एस्टेट का मार्केट पूरी तरह से अभी खराब है और आगे भी कोई भी बूम इस पर्टिकुलर सेक्टर में नजर नहीं आता। और ये जो कंपनी है पूरी तरह से रियल एस्टेट में ही डील करती है, उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से चार्ट्स पर नजर आ रहा है। सारे बड़े और अच्छे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। नटशेल में डाउन ट्रेंड में लगातार ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट को भी एग्जिट करने की सलाह देंगे। इस काउंटर में लोअर साइड में 165 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको बताए गए हैं। ट्रेंड इमीडिएट तो वीक लग रहा है, तो नुकसान आपका बढ़ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, इमीडिएट व्यू है तो एग्जिट ही कीजिए। चलिए फटाफट से ट्विटर फेसबुक की क्वेरीज पर फोकस करते हैं। ट्विटर पर वीरेंद्र गोयल ने सवाल भेजा है हुडको पर। 500 शेयर से 50 के प्राइस पर जाना चाहते हैं, क्या करें? मुझे क्विकली हुडको। देखिए, हुडको का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन में जरूर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, उसके बाद हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 36.50 सीएमपी है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं, 44 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन है, बने रहिए और निवेश किया जा सकता है। 44 से 45 के टारगेट नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 34 का। ठीक है, चिराग शर्मा ने सवाल भेजा है ट्विटर पर ही जिलेट पर। 100 शेयर इनके पास जिलेट के 6150 का इनका प्राइस है। एक बार मुझे बाइंग प्राइस बताएंगे दीपाली? 6150। देखिए, 6150 जो बाइंग रेट है इनका काफी ऊपर का है और उसके बाद स्टॉक में लगातार ही करेक्शन देखने को मिली है। अभी ये काउंटर में डीप करेक्शन हुई है। लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट्स पर जब तक ये काउंटर 5400 के ऊपर 5400 के ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक बाइंग मोमेंटम में ये काउंटर नहीं आएगा, जो भी कंसोलिडेशन देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा। तो स्ट्रक्चर अभी वीक है, यहाँ पर मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा और ऑलरेडी मैं शो में कई स्टॉक रिकमेंड कर चुका हूँ, वहां पे निवेश किया जा सकता है। जिलेट में अभी वीकनेस बरकरार ठीक रहेगी। है, पवन सिंह सवाल भेज रहे हैं आईजीएल पर। 464 के प्राइस पर इन्होंने आईजीएल खरीदा हुआ है। 1010 के प्राइस पर एमजीएल। जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए, दोनों ही स्टॉक वीक ट्रेजेक्टरी में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आईजीएल की बात करते हैं। आईजीएल में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। कल परसों के सेशन में 200 डेमा के नीचे ये काउंटर चला गया है, तो पूरी तरह से चार्ट वीक बन चुके हैं। 405 सीएमपी है आईजीएल में। मुझे लगता है और करेक्शन आएगी और लोअर साइड में 370 रुपए तक की डाउन साइड आईजीएल दिखा सकता है, तो आईजीएल से एग्जिट करने की सलाह होगी। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर एमजीएल का नजर आता है। एक राउंडिंग टॉप एमजीएल में बना, उसके बाद लगातार इस काउंटर में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो एमजीएल में भी और करेक्शन आ सकती है। 900 रुपए तक की डाउन साइड एमजीएल भी दिखा सकता है। आईजीएल और एमजीएल दोनों से एग्जिट करने की सलाह होगी। तो अगर आपका इमीडिएट व्यू है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मुझे से आपको बताई हैं वो इमीडिएट बेसिस पर बताई हैं, तो अगर इमीडिएट स्ट्रैटेजी है तो आप एग्जिट कर सकते हैं आईजीएल एमजीएल दोनों में। लेकिन चलिए
अब शो को समेटने का वक्त हुआ है, लेकिन जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, जो हम NSE के साथ मिलकर लाए हैं। इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और मकसद है निवेशकों को जागरूक बनाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। यूजुअली पेनी स्टॉक्स उस कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स बेहद खराब होते हैं, जो कि ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं, यानी उनके प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं। इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, यानी वॉल्यूम्स कम होते हैं, आसान होता है लेकिन निकलना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में काफी बार निवेशक अपनी गाड़ी कमाई को खो बैठते हैं इन स्टॉक्स में फंस के। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश कीजिए, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है रिसर्च करके उन स्टॉक्स को चुनिए। कोई भी आपको अगर पेनी स्टॉक लेने के लिए कहता है तो आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है, बल्कि रिसर्च करके अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को चुनना है। मुझे क्विकली आपके कमेंट्स इस टॉपिक पर। बिल्कुल, देखिए बीइंग अ ब्रोकरेज हाउस हम लोग KYC पे काफ़ी ध्यान देते हैं और कई बार KYC के लिए तो हम लोग सेमिनार वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह के अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया, किसी भी टिप पर आप पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही कहीं निवेश कीजिए। बाकी KYC बीइंग अ ब्रोकरेज हाउस हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया मुद्रित आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।